तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जी लाल न्यूज़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी शुरू की है? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा भारत या चौथा बांग्लादेश। तो श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत या बांग्लादेश, किसमें से एशियाई लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी की है? तो सही उत्तर है हमारा सी, भारत ने पहली बार लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के लिए बोलियां आमंत्रित की। इसे न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देखा जा सकता है, बल्कि हरित ऊर्जा संक्रमण को शक्ति देने के लिए आवश्यक कच्चे माल से पर्याप्त घरेलू संसाधनों को सुनिश्चित करने की देश की रणनीति का एक हिस्सा भी माना जाता है। नीलामी पारदर्शी 2 चरणों वाले आरोही आगे की नीलामी प्रक्रिया का उपयोग करके ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। योग्य बोलीदाताओं का चयन उनके द्वारा प्रस्तावित खनिजों के उचित मूल्य के उच्चतम % के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोसैट किस देश द्वारा प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष दूरबीन है? अमेरिका, रूस, भारत कि चीन? तो सही उत्तर है हमारा कि सी, भारत के एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष दूरबीन ने 600 गामा रे विस्फोट GRB का पता लगाकर एक बड़ा मील का पत्थर कर लिया है। गामा किरण विस्फोट या तो बड़े पैमाने पर मृत्यु और न्यूट्रॉन सितारों के विलय का प्रतिनिधित्व करते हैं। एस्ट्रोसैट को वर्ष 2015 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे 5 साल तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि यह अपने जीवन काल को पार कर चुका है और अभी भी महत्वपूर्ण अवलोकन करते हुए ठीक से काम कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था ने सार्वजनिक भलाई के लिए डेटा केंद्र CDPG लॉन्च किया है? नीति आयोग, IISc, DRDO और IIT मद्रास। सही उत्तर इसमें से क्या है? सही उत्तर है हमारा बी, IISc। तो सामाजिक भलाई के लिए डेटा का लाभ उठाने के उद्देश्य से की गई एक पहल में भारतीय विज्ञान संस्था IISc ने भीटर फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ डेटा फॉर द पब्लिक गुड में लॉन्च की घोषणा की है। CDPG बहुत विषयक अनुसंधान के केंद्र के रूप में काम करेगा। जनता को लाभ पहुंचाने के लिए डेटा की शक्ति का उपयोग करने के लिए शिक्षा, उद्योग और सरकार की विशेषज्ञों के साथ लाया गया है। बीमा क्षेत्र में हमारा अगला क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रभाव की जांच के लिए किस संस्था ने एक कार्यबल का गठन किया है? पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, दूसरा IRDAI
BIRDAI या RBI या सेबी? सही उत्तर क्या है हमारा? सही उत्तर है BIRDAI। भारतीय बीमा नियामक और विकास परिषद IRDAI ने बीमा क्षेत्र पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2023 के प्रभाव की जांच करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। कानून और न्याय मंत्रालय ने 2023 में अधिनियम को सूचित किया है कि बीमा नियामक और IRDAI के कार्यकारी निर्देशक रेंडिंग सिंह जपत की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या? फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट FTSC योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2013, 2017, 2019 की 2020? फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सही उत्तर क्या है हमारा? इसका सही उत्तर है सी, 2019 में। केंद्रीय मंत्रालय ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 1/4/2023 से 31/3/2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें रुपए का वित्तीय निहित्या और 1992 करोड़ केंद्रीय हिस्से के रूप में 1207 करोड़ रुपए और राज्य के हिस्से के रूप में 744 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्सेदारी का वित्त पोषण निर्भया कांड से किया जाना है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट FTSC योजना 2/10/2019 को शुरू की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत और पेरिस क्लब समूह में ऋणदाताओं के साथ ऋण उपचार योजना पर समझौता किया है? पहला अफगानिस्तान, दूसरा इसराइल, तीसरा श्रीलंका, चौथा सीरिया। तो सही उत्तर क्या है इसमें का? तो सही उत्तर है हमारा श्रीलंका। तो श्रीलंका ने क्या किया है? तो श्रीलंका इसका सही उत्तर है। श्रीलंका भारत और जापान सहित पेरिस क्लब के ऋणदाताओं के रूप के समूह में एक साथ ऋण उपचार योजना का सैद्धांतिक रूप से एक समझौते पर पहुंच गया है। इससे संकटग्रस्त द्वीप समूह को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लगभग $3 बिलियन के रिकवरी पैकेज की अगली किस्त का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, खबरों में नजर आए तुषार शेलके और संगीता किस खेल से जुड़े हैं? शतरंज, पहला हमारा है ऑप्शन शतरंज है, तीरंदाजी है, टेनिस, क्रिकेट। तुषार शेलके और संगीता किस खेल से संबंधित है? बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा तीरंदाजी, धनुष से। तुषार शेलके और संगीता ने राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियन में रिकवरी पुरुष और महिला खिताब जीते हैं। प्रथमेश्वर जावकर और विश्व चैंपियन अदिति स्वामी ने कंपाउंड डिवीजन में पुरुषों महिलाओं को शीर्ष खिताब जीते हैं। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।